बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 सेट्स एंड रिलेशंस की एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 3.2 एक्सरसाइज का। इन ए सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। एक यूनिवर्सिटी के सर्वे में 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया और उसमें यह देखा गया कि 42 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप है, 82 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन है, 100 स्टूडेंट्स के पास आईपॉड्स हैं और 23 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप और सेल फोन है। 10 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप और आईपॉड दोनों हैं, 14 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन और आईपॉड दोनों हैं और 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों एटम्स मौजूद हैं। अब ये इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इनमें से कोई भी एटम मौजूद नहीं है, इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं है। और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप है लेकिन सेल फोन नहीं है। तो पहले इस स्टेटमेंट की मदद से हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया गया उसको हम एनएस से रिप्रेजेंट करेंगे। एस से स्टूडेंट्स, तो एनएस इक्वल है 200 के। टोटल 200 स्टूडेंट्स थे। 42 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप थे, यानी कि स्टूडेंट्स हु हैव लैपटॉप की वजह से हम n इंटू एल से रिप्रेजेंट करेंगे इसको 42। 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन C से रिप्रेजेंट करेंगे NC 80 और 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स, तो आईपॉड्स के लिए हम I डिनोट करेंगे NI इक्वल टू 100 आ गया। 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन, यानी कि लैपटॉप और लैपटॉप के लिए L, सेल फोन के लिए C, L और C के दरमियान इंटरसेक्शन और ये 23 है। N इंटू L इंटरसेक्शन C 23 है। 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपॉड, यानी कि L एंड I के दरमियान इंटरसेक्शन और ये हमारे पास 10 है, तो N इंटू L इंटरसेक्शन I 10 है। 14 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन और आईपॉड दोनों हैं, यानी कि C और I के दरमियान इंटरसेक्शन और ये 14 है, तो N इंटू C इंटरसेक्शन I 14 आ गया। उसके बाद 8 स्टूडेंट्स ऑल 3 एटम्स, 8 स्टूडेंट्स के पास ये तीनों हैं, यानी कि तीनों के दरमियान इंटरसेक्शन आएगा N इंटू L इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन I और ये हमारे पास 8 हैं। अब फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु हैव ओनली सेल फोन। बी पार्ट में स्टूडेंट्स हु हैव नॉन ऑफ दीज एंड सी पार्ट में स्टूडेंट्स हु हैव आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन। तो इस स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट स्लाइड में जो डाटा हमने लिखा है वो नोट कर लेते हैं और इसकी मदद से हम सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ सेल फोन होने चाहिए, तो वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे NC, स्टूडेंट्स जिनके पास सेल फोन था वो, और उसमें से हर उस वैल्यू को माइनस कर देंगे जिसमें इंटरसेक्शन के साथ C आया हुआ है। तो एक ये है L इंटरसेक्शन C, एक ये है NC इंटरसेक्शन I और एक ये है L इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन I। इन तीनों टर्म्स को NC से माइनस कर देंगे। ये आपके पास फार्मूला है, तो ये बुक में कितना है, तो NC हमारे पास 80 है, माइनस L इंटरसेक्शन C की वैल्यू, C इंटरसेक्शन I की वैल्यू और L इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन I की वैल्यू को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 35 आ जाएगा। यानी कि वो स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ फोन है, सेल फोन है, वो 35 है। उसके बाद बी पार्ट, वो स्टूडेंट्स जिनके पास इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम L, C और I इनका यूनियन का कंप्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, कंप्लीमेंट लेंगे यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से हमारे पास वो स्टूडेंट माइनस हो जाएंगे जिनके पास लैपटॉप, सेल फोन या आईपॉड है। तो उसका कंप्लीमेंट कैसे लिया जाता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस L, C और I का यूनियन। तो NS एज इट इज लिखा, माइनस L यूनियन C यूनियन I कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको ब्रैकेट के अंदर फार्मूला लिखा है कि N इंटू L प्लस N इंटू C प्लस N इंटू I माइनस बाकी जितने भी इंटरसेक्शन हमें गिवन है वो सारे इसमें से माइनस कर देने हैं। ठीक है, जो लास्ट वाला है वो इसमें से प्लस होगा, L इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन I वाला, क्योंकि वो तीनों में कॉमन है। तो वो स्टूडेंट्स जिनके पास नॉन ऑफ दीज हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए NS की वैल्यू 200 गिवन है, माइनस NL की वैल्यू 42 गिवन है, NC की वैल्यू 80 गिवन है, NI की वैल्यू 100 गिवन है, माइनस L इंटरसेक्शन C 23 है,
माइनस एल इंटरसेक्शन आई 10 है, माइनस सी इंटरसेक्शन आई 14 है, प्लस एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई की वैल्यू 8 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होके 183 आ जाएगा। इसको 200 में से माइनस करते हैं तो 17 आ जाता है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 17 हैं जिनके पास इनमें से ना तो लैपटॉप है, ना ही सेल फोन है और ना ही आईपॉड है। सी पार्ट में हमने कैलकुलेट करना था कि वो स्टूडेंट जिनका आईपॉड और लैपटॉप है लेकिन सेल फोन नहीं है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आईपॉड और सेल लैपटॉप जो है उसमें से इंटरसेक्शन इनका माइनस कर लेंगे। कैसे करेंगे कि एन एल इंटरसेक्शन आई, ठीक है, एल इंटरसेक्शन आई यानी कि एल भी है और आई भी है, लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है। उसने यही कहा ना कि वो स्टूडेंट्स जो आईपॉड भी हों और लैपटॉप भी हों तो वो उनका इंटरसेक्शन माइनस, लेकिन उनके पास सेल फोन ना हो। तो जो इंटरसेक्शन तीनों के साथ कॉमन था उसको इसमें से माइनस किया तो 2 स्टूडेंट्स आए जिनके पास सेल फोन नहीं है लेकिन आईपॉड और लैपटॉप मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए गर्ल कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्लेस आइथर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। एक गर्ल्स का कॉलेज है जिसमें हर स्टूडेंट जो है वो कोई ना कोई गेम प्ले करती है, या तो वो बैडमिंटन खेलती है या फिर टेबल टेनिस या फिर दोनों खेल लेती है। जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसमें यह कहा गया है कि 350 स्टूडेंट्स बैडमिंटन खेलती हैं, 280 जो हैं वो टेबल टेनिस खेलती हैं और 150 जो हैं वो बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों गेम्स खेलती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज में कितनी है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो पहले इस स्टेटमेंट की मदद से डाटा लिखते हैं। स्टूडेंट्स जो बैडमिंटन खेलती हैं, बैडमिंटन के लिए बी, तो इसको एन बी से लिखेंगे, ये हमारे पास 350 हैं। स्टूडेंट्स जो कि टेबल टेनिस खेलती हैं, टेबल टेनिस को टी से रिप्रेजेंट किया है, एन टी, ये हमारे पास 280 हैं। और वो स्टूडेंट्स जो बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेलती हैं, जहां पर दोनों आ जाएं तो वहां पर इंटरसेक्शन होता है, यानी कि एन इंटू बैडमिंटन के लिए बी एंड टेबल टेनिस के लिए टी, बी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू ये 150 हमें गिवन है। एन एस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं एन एस वो इक्वल होगा एन बी यूनियन टी के, ठीक है। अगर हम बी यूनियन टी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि बी और टी में जो दोनों में मौजूद हों वो एलिमेंट्स जो बी में भी हों और वो एलिमेंट्स जो टी में भी हों, इन दोनों को हम एक जगह पे लिखें तो वो बी यूनियन टी आता है और वो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देगा। अब बी यूनियन टी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये बुक में फार्मूला आपके मौजूद है, एन इंटू बी प्लस एन इंटू टी माइनस एन इंटू बी इंटरसेक्शन टी, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेस बैडमिंटन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेस टेबल टेनिस माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बोथ प्ले बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। तो इनकी हम वैल्यूज पुट करेंगे। एन बी की वैल्यू 350 है, एन टी की वैल्यू 280 है, माइनस ये वैल्यू पुट की 150, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 480, यानी कि इस कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में टोटल 480 स्टूडेंट्स हैं। तो यहां तक इस चैप्टर के क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।